षोडश कला संपन्न लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा में आए हुए सभी संतजन, विप्रजन, वृद्धजन, सती गार्गी अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मेरी माताएं बहनें, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बंधु, भगवान को भी प्रिय लगने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मंच पर विराजे हुए सभी आचार्यगण और आप सभी कथा पांडाल में विराजे हुए भक्तों के मन मंदिर में अपने इष्ट देव राधा कृष्ण की छवि को निहारते हुए व्यासपीठ से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे। आइए नित्य की भांति और कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का सहारा और एक बात आप सभी को निवेदन करें कि जो भी माता बहनें आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बधाइयां लूटी जाएंगी, बधाइयां गाई जाएंगी और नृत्य भी होगा, तो कृपया करके आप इस कैमरा से थोड़ा दूर रहें। जो ये कैमरा लगा हुआ है इससे थोड़ा सा दूरी बना करके आपको जो भी कार्य करना है थोड़ा इससे दूरी बना करके ही करिएगा। आइए हमारे साथ साथ आप भी गुनगुनाएं और जिनको नहीं आए वो अपनी तालियों की सेवा अवश्य लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कहना है कि ये जो मानव शरीर हमें मिला है किस लिए मिला है, नित्य हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उस परमात्मा से भक्त क्या निवेदन करता है कि हम जो अपने जीवन भर अपना समय फालतू की बातों में निकाल देते हैं, जो हमें सांसें मिली है ना ये लिमिटेड है, उतनी ही है, न कम है न ज्यादा है, तो इन सांसों को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। तो एक भक्त भगवान से क्या कहता है, हर श्वास परे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास परे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास परे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास परे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरी पूजा करते बीते सांझ और सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ और सवेरा। पूजा करते बीते सांझ और सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ और सवेरा। बीत जाए जीवन मेरा। सांस कर हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सांस पर हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सांस पर हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन रहो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरी सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब मेरे हारू मैं रूप तेरा, सब मेरे हारू मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि तुम्हारे घर आते हैं। वो हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। वो क्षमा रोज तुम्हारे घर आते हैं, क्षमा रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे राधे तुम सोना श्रृंगार करो, राधे
सेला सिखलाई करो हरि दर्पण आप दिखाते हैं हरि दर्पण आप दिखाते हैं रंग को दिए तुमने हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं वृंदावन में हरिलाल की जय। देखिए, एक प्रश्न है, हम इंसान बने हैं या भगवान ने हमको इंसान बनाकर भेजा है? विचार कीजिएगा, क्योंकि कई पुरुष ऐसे देखे गए हैं जो देखने में पुरुष हैं लेकिन कार्य स्त्रियों जैसे हैं, और कई स्त्रियां ऐसी पाई जाती हैं जो हैं स्त्री लेकिन पुरुषों जैसा कार्य करती हैं। जैसे हमारी झांसी की रानी, आज भी गाया जाता है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो विचार कीजिएगा कि हमको भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है या हम बने। अब आप कहो कि घर में पुत्र पैदा हुआ है, आगे चल करके तो वो आदमी ही बनेगा, लेकिन ये तो केवल शारीरिक चिन्ह है जिनसे हम में और आप में भेद होता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। बाकी तो हमारा कर्म निर्धारित करता है कि हम आदमी हैं या कोई और है। जैसे एक राह में एक राहगीर जा रहा था, मई जून की गर्मी का समय, उस बेचारे को बहुत तेज प्यास लगी, तो मार्ग में कहीं भी उसको जल दिखाई नहीं दिया। एक व्यक्ति से आगे चल के पूछा कि भैया यहाँ कहीं जल मिल जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आगे, थोड़ा आगे जाने पर एक गांव है, वहां तुमको जल मिल जाएगा। उस व्यक्ति की ऐसी हालत हो रही थी कि अगर उसको जल नहीं मिलेगा तो वो मूर्छित हो सकता है। आगे एक गांव में पहुंचा। अब गर्मी का समय, उस गांव में सभी के दरवाजे बंद थे, कहीं कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि एक मकान के बाहर बने हुए कमरे पर पड़ी। उस कमरे का खिड़की का भी दरवाजा खुल रहा था और उस खिड़की पर एक सुराई रखी हुई थी और सुराई के ही बगल में जल पीने का पात्र रखा हुआ था। उस सुराई को देख करके उसकी प्यास और अत्यधिक बढ़ गई और संयोग से उस मकान का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो राहगीर प्यास के मारे छटपटा रहा था। दरवाजे में प्रवेश करते हुए उस कमरे के पास पहुंचा जहां वो सुराई रखी हुई थी। अब उस कमरे में क्या देखा कि एक व्यक्ति अपनी गर्दन को नीचे किए हुए तख्त के ऊपर विराजमान था
उस व्यक्ति को देख करके राहगीर ने कहा, बाबूजी राम राम। बाबूजी ने नहीं सुना। पुनः फिर उस राहगीर ने कहा, बाबूजी राम राम। कहते हैं 2-3 बार राम राम करने के बाद उस अभिमानी पुरुष की अभिमान से दबी हुई गर्दन बड़ी देर में तो सीधी हुई, और जैसे ही गर्दन को ऊपर किया, उस राहगीर को देखकर कहता है, तू कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तब वो राहगीर हाथ जोड़ करके कहता है, बाबूजी मैं राहगीर हूं और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। आपकी खिड़की से मुझे ये सुराई दिखाई दी, तो इसलिए जल के मारे मुझ पर रहा नहीं जा रहा है। बाबूजी थोड़ा सा जल पिला दीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है, मैंने क्या यहाँ प्याऊ खोल रखी है जो तुझ जैसे राहगीरों को जल ही पिलाता रहूं? मेरे पे और कोई काम नहीं है। पुनः हाथ जोड़ करके राहगीर कहता है, बाबूजी अगर मुझे जल नहीं मिला तो मेरा दम निकल जाएगा। बाबूजी थोड़ा सा जल पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी। बाबूजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर थोड़ी देर रुक, अभी किसी आदमी को आने दे, तुझे जल पिलवाता हूं। आदमी का मतलब नौकर। अभी किसी नौकर को आने दो। थोड़ी देर हुई, राहगीर से रहा ना जाए। राहगीर पुनः फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा, बाबूजी अब तो 10 मिनट हो गई, अब तो जल पिला दीजिए। तो बाबूजी का तो वही प्रत्युत्तर, मैंने तुझसे कहा ना अभी किसी आदमी को आने दे, जब जल पिलवाऊंगा। कहते हैं फिर 10 मिनट का समय निकल गया। अब तो राहगीर को लगा कि मैं अब मूर्छित हो जाऊंगा। तब अंतिम बार हाथ जोड़ करके कहता है, बाबूजी ओ बाबूजी थोड़ा जल पिला दीजिए, अब मेरे से नहीं रहा जाता। तो बाबूजी का तो वही उत्तर, मैंने तुझसे कहा ना अभी किसी आदमी को आने दे, तुझे जल पिला दूंगा। तब राहगीर कहता है, बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। कहने का मेरा भाव यही है कि आदमी अगर आपको भगवान ने इंसान बना करके भेजा है, और अगर आपके मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं है, तो याद रखना आप इंसान के रूप में कोई और ही है, इंसान तो नहीं हो सकते। क्योंकि इंसान होने का सबसे पहला सबूत है दया। जिसके मन में दया होती है वही इंसान कहलाने के लायक होता है। और हमारे आदरणीय राजपाल जी, इनकी धर्म पत्नी है कृष्णा जी। राजपाल जी की धर्म पत्नी कृष्णा जी आपके ही बगल में रहते हैं, और इन्होंने भागवत जी की सेवा में 5100 रुपए और 1 कट्टा गेहूं का दान किया है। इनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें, जिन्होंने अपने जीवन की पवित्र कमाई में से इस धर्म के कार्य हेतु अपने भंडार खोल दिए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे राजा रानी और ठाकुर जी से कि हे प्रभु, ऐसे दानी दाताओं को जो धर्म के कार्य में आगे आकर के हिस्सा लेते हैं, इनके लिए कोई निमंत्रण या इनके लिए कोई बुलावा नहीं भेजा जाता। धर्म करने वाला तो धर्म को खोज लेता है। 5100 रुपए और 1 कट्टा गेहूं इन्होंने दान किया है। व्यास मंच से आशीर्वाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी मति और इनकी बुद्धि हमेशा ऐसे ही धर्म के कार्यों में लगाए रखें। देखिए, एक कहावत है कि दान देने से हमारा धन पवित्र होता है। क्या होता है?
कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें दोष ना हो। दोष सभी में है, लेकिन अगर वही वस्तु ठाकुर जी को निवेदन कर दी जाती है और उसके बाद में प्रसाद रूप में हम लेते हैं तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, वो प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद बन जाती है तो हमारी मन और बुद्धि पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम किया करता था। वो नौकर साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाया करता था। कहाँ जाता था? जगन्नाथपुरी। और वर्ष में एक बार जाता था। तो इस बार उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी कि सेठ जी, एक वर्ष में एक बार जाता हूँ, मुझे 15 दिन की छुट्टी दीजिए। और सेठ भी जानता था कि हाँ, ये हर वर्ष जाता है। तो इस बार सेठ जी ने 100 रुपए दिए अपने नौकर को और कहा कि जगन्नाथपुरी में जाकर के ये 100 रुपए भगवान को दे देना, भगवान के चरणों में चढ़ा देना। नौकर वो 100 रुपए लेके जगन्नाथपुरी के लिए चल देता है। चलते 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 रास्ते में उसने क्या देखा कि एक जगह सत्संग हो रहा था। क्या हो रहा था? सत्संग। उस सत्संग में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई बंधु सभी मिलकर के कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते 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 उनको बहुत समय हो गया, पसीना पसीना हो रहे थे सभी लोग, लेकिन भगवान नाम की मस्ती, किसी को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था और केवल कीर्तन में ही लगे हुए थे। तो उस नौकर के मन में एक भाव आया, क्या कि देखो सभी भगत लोग मिलकर के कैसा भगवान का दिव्य कीर्तन कर रहे हैं और इन लोगों को गर्मी भी लग रही होगी, पसीना तो सभी को आ रहा है, क्यों ना मैं इन लोगों की सेवा कर ऐसा करता। सेठ जी थोड़े ही पूछेंगे कि तूने 2 चढ़ाई के कितने चढ़ाए, बाकी के पैसे जगन्नाथपुरी में चढ़ा दूंगा। कहते हैं महाराज उस नौकर ने उस 100 रुपए में से 2 रुपए का शरबत बनवाया, मीठा जल करवाया और सभी भक्तों को जो वहां कीर्तन कर रहे थे उनको वो जल पिला दिया और पहुंचा जगन्नाथपुरी। वहां जाकर के 98 रुपए चढ़ा। कहते हैं उसी रात जगन्नाथपुरी उस सेठ के सपने में आए और कहने लगे, सेठ तेरे द्वारा भेजे गए 2 रुपए मुझे प्राप्त हो चुके। अब सेठ तो अर्धरात्रि में बैठ गया बिस्तर पे, सोचने लगा मैंने तो 100 रुपए भेजे थे और भगवान कह रहे हैं कि केवल 2 रुपए। मेरा नौकर ऐसा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों 98 रुपए कहाँ ले गया। कहीं उसके मन में लोभ तो नहीं आ गया। और नौकर आएगा जब ही पता चलेगा। जब नौकर वापस पहुंचा सेठ जी के पास तो सेठ जी ने कहा पैसे चढ़ा दिए? बोले हाँ चढ़ा दिए। तो बोले एक बात बता, 2 ही रुपए तूने जगन्नाथपुरी में चढ़ाए, बाकी 98 रुपए कहाँ गए? नौकर भी अचंभे में पड़ गया, कहने लगा सेठ जी गलत बोल रहे हो आप, मैंने 2 रुपए चढ़ाए नहीं, मैंने तो 98 चढ़ाए, 2 रुपए तो मैंने सेवा में लगा दिए। कहने का मेरा भाव इतना सा है कि जिस धन से आप धर्म की सेवा करते हो, भगवान की कथाओं में साधु संतों की सेवा करते हो, गौ सेवा करते हो, सेवा भगवान को स्वीकार है, आपके पैसे की भगवान को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही आपको देने वाला है, उसे क्या जरूरत है। मैं कल भी निवेदन किया था,
पैसे की जरूरत तो इन व्यवस्थाओं को होती है जिन व्यवस्थाओं में हम और आप बैठे हैं। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं। और याद रखना, भगवान के यहाँ आप कितना भी चढ़ा दीजिए, जब तक आपके मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अगर अभिमान पूर्वक आप जो भी देंगे वो स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु तो एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से अगर आप अपने घर से एक पुष्प भी लेकर आएंगे तो उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दोनों हाथ उठा करके एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, राधे राधे। पता है आपको, भजन कीर्तन में ताली जो बजवाते हैं तो ताली बजाने के लाभ तो आपको पता ही होंगे। संत दो लाभ बताते हैं। पहला तो क्या, हमारे जो शरीर का खून का संचार होता है ना, रक्त का, वो सही दौड़ने लगता है, पहला तो ये। और आध्यात्मिक ये है कि हमारे ऊपर जो पाप आकर के बैठ जाता है वो उड़ जाता है। क्या पाप आता है, जब भी हमारे मन में विचार आता है, चलो बहुत देर बैठ लिए, अब क्या करेंगे, वही कथा है, वही रोजाना के व्यास जी हैं। और जब पाप आता है तो मन को विचलित करता है, इसलिए ताली बजाने से पाप उड़ जाता है। अब आप पूछोगे कि उड़ के जाता कहाँ है, तो उड़ के कहाँ चला जाता है पता है? जो ताली नहीं बजाता है उसके सिर पर बैठ जाता है। तो इसलिए देखते रहना भैया, कहीं पड़ोसी बजा रहा हो, आप नहीं बजा रहे हो, तो बाको पाप तुम्हारी खोपड़ी पे आके बैठ जाएगा, फिर कहोगे महाराज जी का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संतोष कुमार जी, नगला जाट, सिकोहाबाद, जय हो। याकू भैया के मामा जी हैं, इन्होंने 1100 रुपए की सेवा भागवत जी के लिए दी है। एक बार तहे दिल से इनके लिए तालियां बजा करके अभिवादन करेंगे। संतोष कुमार जी हैं जो हमारे याकू भैया के मामा जी लगते हैं, इन्होंने अपनी पवित्र कमाई में से 1100 रुपए का दान दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको सदैव प्रसन्न रखे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज भगवान का जन्म उत्सव मनाना है। कथाएं तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनका कोई अंत नहीं। एक तो कथा का कोई अंत नहीं है और एक इंसान की व्यथा का कोई अंत नहीं है, ये दोनों ही अनंत हैं। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, जैसे इंसान की व्यथा कभी समाप्त नहीं होती। तो महाराज कथा को आगे जहां छोड़ा उससे आगे कथा में प्रवेश करते हैं कि राजा जड़ भरत की कथा यहां आती है। भागवत जी में ऋषभ देव जी नाम के, जिनको कहा जाता है कि वो जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म हमारा यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो ऋषभ देव जी की पत्नी थी जयंती, जो के इंद्र की पुत्री थी। इनका विवाह ऋषभ देव जी से हुआ और ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। ऋषभ देव जी के कितने पुत्र थे? 100, जिसमें महाराज
81 पुत्र तो पिता के आज्ञाकारी बने और 9 पुत्र उपवर्षों के राजा बने और 9 पुत्र बाबाजी बने, जिनकी कथा भागवत में आगे आई। और सबसे नौ पुत्र जो उपवर्षों के राजा बने, उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्रो, यह द्रुमिलस, चमस, कर भाजन। ये 9 बाबाजी बने और इन्हीं के पुत्र हैं भरत जी महाराज। ऋषभदेव जी हमेशा अपने संतानों को एकत्रित करके और सत्संग किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे। कहते हैं आज से कुछ समय पूर्व पहले गांव में जहां अघाना जलता था, चौपाल पर जहां हमारे बुजुर्ग बैठते थे, तो पहले की संतानें आधे से ज्यादा तो वहीं पर इन कथाओं को श्रवण कर लेती थी। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग भगवान की कथा और सत्संग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय का प्रभाव कि न तो अब बुजुर्ग ही सत्संग करते हैं और ना ही बालक सुनना पसंद करते हैं। तो ऋषभदेव जी हमेशा ही अपने 100 पुत्रों को बिठाला करते थे और सत्संग सुनाया करते थे और कहते थे कि बालकों, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुडाते 60 विष लेही। ये नर्तन जो मिला है ना, ये केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। लेकिन कलयुग का प्राणी केवल भजन ही नहीं करना चाहता, बाकी के सारे कर्म करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही त्रिकाल संध्या वंदन करता है। अरे संध्या वंदन तो कोई भी करे, ये तो भजन है। भगवान का ध्यान तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कथा में कहता हूं, संत भी कहते हैं कि माथा हमारा तिलक विहीन नहीं होना चाहिए। क्या? हमारा मस्तक कभी भी बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग वाग लगाने में शर्माते हैं। क्यों? कि कहीं पड़ोसी यो ना कहे बहुत बड़ा पंडित बन रहा है ना। यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई जुर्माना लगा देगा या जेल में डाल देगा तुमने तिलक क्यों लगाया। लेकिन तिलक न लगाने का एक मुख्य कारण यही है कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, बहुत बड़ा भगत बन रहा है। तो देखिए, ये हमारे सनातन की परंपरा है। पुरुषों को सिखा रखनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, गले में तुलसी की कंठी बांधनी चाहिए, हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधना चाहिए और कांधे पर जनेऊ धारण करना चाहिए। ये हमारे सनातन की परंपराएं हैं, रीति है। और ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही आडंबर हैं, इनका रीजन है। आज आप वृंदावन में जाकर के देखोगे तो बाहर विदेशी लोग हमारी शब्दता को अपना रहे हैं और हमें शर्म आती है। तो ऋषभदेव जी महाराज अपने बालकों को समझाते हैं और अंत समय जब ऋषभदेव जी का आया तो अपने पुत्र भरत को राजपाट दे करके
और ये तो जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। ये तो अवधूत वेशधारी हो गए, कोई भी वस्त्र इनके शरीर पर नहीं था। कहते हैं ये मल मूत्र का त्याग कर दिया करते थे और वहीं पर भगवान का भजन करते थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इनके दुनिया के मलमूत्र में से तो बदबू आती थी, लेकिन इनके मलमूत्र में से तो 100 योजन तक सुगंध आती। ऐसे दिव्य ऋषभदेव जी महाराज, और ये भगवान के ही अंश हैं। और आगे चल करके भरत जी राजा बने। ये वही भरत जी हैं जिनसे आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। धीरे धीरे समय आया कि भरत जी महाराज भी भजन पूजा पाठ करने के लिए चल दिए। तो इन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज्य दे करके, और भरत जी महाराज पहुंच गए कहां? चक्र तीर्थ, जिसको आज गंडकी नदी बोलते हैं, ये नेपाल में है। वहां पहुंच गए और भगवान की माला करने लगे। कहते हैं एक बार जब भरत जी महाराज नदी में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए उस नदी में आई। हिरणी जैसे ही जल पीने के लिए अग्रसर हुई, इतने में ही एक सिंह ने दहाड़ मारी। अब सिंह की दहाड़ को सुन करके हिरणी डर गई, भयभीत हो गई, और भय के कारण वह गर्भवती हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। कहते हैं कि जल का प्रवाह बहुत तेज था। एक तो बेचारी उसके गर्भ में, और दूसरा कारण नदी का जल का प्रवाह बहुत तेज था, और तीसरा भय सिंह का। इस कारण उसके जो प्रसव पीड़ा बीच नदी में ही हो गई, और उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन हिरणी मर गई, प्राण त्याग दिया। कारण 3 दिन रहे, एक तो प्रसव पीड़ा, दूसरा नदी के जल का बहाव तेज, और तीसरा सिंह का भय। इस दृश्य को भरत जी महाराज देख रहे थे। तो भरत जी ने देखा कि हिरणी का नन्हा सा शावक जल में बहता हुआ जा रहा है। इन्होंने छोड़ के सारे काम को छलांग लगा दी, और उस हिरणी के बच्चे को गोद में उठा करके बाहर ले आए अपनी कुटिया पर। जड़ भरत जी महाराज अपनी कुटिया पर उसको ले आए। अब ला करके, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए दूध का इंतजाम किया। उसको मां की तरह भरत जी महाराज पालते हैं। अब देखिए, यहां संत कहते हैं कि मोह ही हमारा फंसने का कारण है। हम इस संसार में अगर फंसे हैं ना, तो मोह है। किसी को पुत्र से है, किसी को पुत्री से है, किसी को पति से है, किसी को जमीन जायदाद से है। मोह ही एक ऐसा कारण है जो हमें बांधता है। इधर भरत जी को मोह हो गया। क्या मोह हो गया? पहले भरत जी खूब माला किया करते थे, भजन करते थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा समय तो उस हिरण के बालक को ही देखने में निकल जा रहा था। कहते हैं भरत जी अब माला लेकर भी बैठते तो अब वो हिरण का बच्चा भी आकर के इनकी गोद में बैठ जाता।
कभी इनके शरीर को चाटता, कभी इनके हाथों को चाटता, तो जो भजन होने वाला था वो भी नहीं हो पाता था। अब तो इधर भरत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और इधर एक दिन जंगल में से हिरणों का झुंड आया और वो हिरण का जो बालक था, बच्चा था, वो हिरण का शावक उस झुंड में ही चला गया। इधर भरत जी ने देखा कि कहीं भी वो हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा और इधर भरत जी का अंत समय आया, तो अंत समय में उस हिरण के बच्चे का ही चिंतन चल रहा है। कल भी आपने कथा में सुना, अंतमति सह गति, जो अंत समय में आपकी बुद्धि विचार में जो चलेगा उसी का ही शरीर आपको अगले जन्म में मिलेगा। इधर भरत जी के मन मस्तिष्क में तो केवल हिरण का ही चिंतन चल रहा था, तो अगला जन्म हिरण का ही मिला। भरत जी अब कौन बने आए? हिरण। लेकिन भक्ति का असर, भजन का प्रभाव के हिरण बनने के बाद भी इनको ये स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में कौन था। अब तो भरत जी बड़े दुखी हुए कि अरे राम राम राम, एक हिरण का चिंतन करने से मुझे हिरण की योनि प्राप्त हुई है, अब मैं इस जन्म में किसी से मोह नहीं करूंगा। हिरण खाता है हरी घास, बहन, एक बार आप शीशे के सामने जाकर के अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक ठाक कर लीजिए। अरे बोले मुझे ज्ञान मत दे, मैं पूरे 2 घंटे तक अपने घर पर सज कर आई हूं, अब मुझे सजने की जरूरत नहीं है, तू तो फोटो खींच। फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया और खींचने के बाद जब उसको फोटो दिखाया गया तो वो तो लाल पीली हो गई। बोले ऐसी हूं मैं, है? इसमें तो तूने मुझे भूतनी सी बना दिया है, मैं ऐसी हूं। उस फोटोग्राफर ने कहा, मैडम मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप एक बार आईने के सामने बैठ करके सज संवर लीजिए। अरे बोले मैं 2 घंटे से आईने के सामने सज संवर के ही आई थी, तेरा कैमरा खराब है, कैमरा को ठीक करा।
तो फोटोग्राफर कहता है बहन जी मेरा कैमरा तो ठीक है, आप अपने घर पर 2 घंटे सजी या 2 दिन सजी मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे कैमरे के सामने से जब मैंने फोटो खींचा उस समय आप कैसी थी। तो ये याद रखना, हमारे जीवन का अंतिम फोटो कब खिंच जाए कोई पता नहीं है, इसलिए हमेशा सजे संवरे बैठे रहना चाहिए। भगवान का चिंतन करते रहो, न जाने कब हमारी मौत आ जाए। अच्छे विचार मन में लाते रहो, न जाने कब हमारा अंत समय आ जाए। और ये याद रखना, पूरे जीवन आपने कुछ भी किया हो, अगर आपका अंत समय का फोटो बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ गया, और आपका अंत समय का फोटो अगर सही आ गया तो महाराज मौज हो गई। इसलिए कभी भी माताएं बहनें अधिकतर इस बात पर ध्यान दें, अपने पड़ोसियों की ज्यादा चुगली ना करें। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, अधिकांश देखा गया है कि माताएं बहनें अपने काम धंधे से फ्री होने के बाद और गली के उस छोर तक की खबर ले आती हैं, जबकि गई ना हो 4 दिन से, लेकिन खबर पूरी है। तो इससे क्या होता है, पाप लगता है, दोष लगता है। जब भी तो कहते हैं महाराज जी हमने जब से सुप्त समारी है, हमने जब से होश संभाला है, हमने काऊ को बुरो ना करो, पता ना राम जी हमारो क्यों बुरो कर रो। अरे बुरा तो आप रोज करती हो सुबह से शाम तक। भाई ये जो चुगली है, निंदा है, इससे उस व्यक्ति के पाप आपके पास आ जाते हैं। इसलिए चुगली में और सच्चाई में भेद होता है, याद रखना। चुगली और सच्चाई में भेद होता है। आपने जैसा देखा वैसा किसी को बता दिया तो ये तो है सच्चाई, लेकिन आपको पता ही नहीं है और आपने अपने मन से ही मनगढ़ंत कहानी बना करके और उसका दुष्प्रचार कर दिया तो ये है चुगली। या किसी ने अपने मन की बात आपको बताई और उन्होंने आपसे मना किया कि किसी से कहना नहीं, और फिर भी आपने कहा, तो इसे कहते हैं चुगली। तो महाराज आज भरत जी महाराज ने तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में लिया और इनके 4 भाई थे, सबसे छोटे थे भरत। तो कहते हैं इनके पिताजी इनको जो भी सिखाते ये सीखते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इनमें दिमाग नहीं था, दिमाग था, लेकिन इन्होंने अपने पूर्व जन्म को याद किया कि मैं फिर फंस जाऊंगा, इस जन्म में तो मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो फंसूंगा। पिताजी कहते थे भरत पहाड़ा याद कर ले, पिताजी कहते थे बेटा गायत्री मंत्र याद कर ले, लेकिन ये कुछ भी नहीं सुनाते थे। तो पिता ने इनका नाम ही जड़ भरत रख दिया कि इसको मैं इतना सिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसकी बुद्धि में एक भी बात नहीं बैठती। मुझे तो लगता है कि ये जड़ है, जड़, इसलिए इनका एक नाम जड़ भरत पड़ गया। कहते हैं पिता का जब अंत समय आया तो पिता ने 4 पुत्रों को बुला करके कहा कि बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई भोला भाला है, हैं? तुम तो ठीक हो, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम 4 के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी है। इसको देखना बेटा, ये बिल्कुल भोला है। तो कहते हैं पिता ने तो शरीर त्याग दिया और 4 भाई जब तक कुंवारे रहे, जब तक तो भरत जी को अच्छे से रखा, लेकिन कुछ दिन बाद जब भाभियां घर में आ गई तो ऐसा कहा जाता है कुछ भाभियां तो भावई बन के आती हैं घर में महाराज।
जैसे ही भाभियां घर में आई, उन्होंने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिया। बोले ये पड़ा पड़ा खाता रहता है, देखो कितना हट्टा कट्टा हो रहा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और महाराज थोड़ा बहुत खाए तो जाके कहा बनाऊं दे हम पूरी पराठे, पूरी एक बिलांद खाता है। भाभियों ने कहा ऐसा करो, इसको यहां से खेतों पे भेज दो, हम इसका खाना वहीं भिजवा दिया करेंगे। भाइयों ने कहा भरत भैया तुम एक काम करो, खेतों पे चले जाओ, थोड़ा रखवाली कर देना, वहां फसलों में कोई जानवर ना आए, पक्षी ना आए, ऐसा विचार करके और भेज दिया है। लेकिन भरत जी महाराज तो भरत जी हैं। भरत जी ने देखा कि पक्षी आकर के फसल के ऊपर फसल को खा रहे हैं, लेकिन उनको भगा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भरत जी के मन में यह भाव आ रहा है कि यह खेत किसका है,